हेलो एवरीवन, आइए अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी पहले वाली वर्कशीट थी, इससे पिछली वाली लास्ट वर्कशीट में हमने चमक, शाइन, आघात वर्ध्यता, मेलिएबिलिटी, तन्यता और डक्टिलिटी पर बात की थी। आई होप कि आपको ये याद होंगे कंसेप्ट्स। और आज हम बात करेंगे तीन और प्रॉपर्टीज, तीन और गुणधर्मों की, जिसमें सबसे पहले है ध्वनिक या सोनोरोसिटी। इसका मतलब होता है कि जब इन पर हिट किया जाता है तो कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें से आवाज प्रोड्यूस होती है, ध्वनि पैदा होती है। तो मेटल्स जो हैं वो सोनोरस हैं और नॉन मेटल सोनोरस नहीं है, यानी कि जब आप इन्हें हिट करते हैं तो आवाज प्रोड्यूस नहीं होती। एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि सपोज करें कि आपके पास जब हम बर्तनों में चम्मच या कड़छी चला रहे होते हैं, आप यहाँ इस तरह से पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो जब वो चला रहे होते हैं तो आवाज प्रोड्यूस होती है ना। जैसे कि अगर बच्चे भी कटोरी चम्मच से खेल रहे होते हैं तो आवाज आती है, यानी कि मेटल्स जो हैं वो ध्वनि पैदा करते हैं जब उन पर हिट किया जाता है, या सोनोरस हैं, दे प्रोड्यूस साउंड। सेकेंड है हीट कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता, यानी कि ये ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। और यही कारण है कि जो खाना बनाने वाले बर्तन हैं वे हीट के बने, वे मेटल्स के बने हुए होते हैं, धातुओं के बने हुए होते हैं, क्योंकि मेटल्स जो हैं वे ऊष्मा के सुचालक हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे अगर आप किसी भी नॉन मेटल की बात करें, सल्फर है, कार्बन है, यूजुअली वैसे भी ये गैसियस होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो ये ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते। यहाँ आपका इस तरह से क्रॉस आ जाएगा। सिंपल टर्म्स में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत ही सिंपल और कंसाइज वे में जितनी आप अपनी बात कह सकते हैं उतना अच्छा रहता है, लर्न करने में भी और आपके प्रेजेंटेशन में भी। सो ये ऊष्मा चालकता के कारण ही खाना बनाने वाले बर्तनों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे लकड़ी है या प्लास्टिक है तो ये नॉन मेटल्स के बने हुए होते हैं, इसलिए ये गर्म नहीं होते। आप देखेंगे कि कढ़ाई का या फ्राइंग पैन का, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फ्राइंग पैन का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है या लकड़ी का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने में से हीट को नहीं फ्लो होने देगा, वो ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देगा और वो गर्म नहीं होगा, है ना। इसलिए हम उस बर्तन को हम आराम से पकड़ पाते हैं। और जो कुकिंग वाला एरिया है वो बना होता है धातु का, जैसे कि एल्यूमिनियम के अलॉयज होते हैं या लोहे के बर्तन चलते हैं, आप काली जैसे कढ़ाइयाँ होती हैं लोहे की। तो मेटल्स जो धातुएं हैं वो कुकिंग के बर्तन, खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में इसलिए यूज होते हैं, इसलिए प्रयोग होते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के सुचालक हैं, ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो भी मेटल्स में है, नॉन मेटल्स में नहीं है। नॉन मेटल्स में सिर्फ एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का, वही जो पेंसिल का लेड होता है पेंसिल के अंदर, वो अपने में से विद्युत धारा यानी करंट को फ्लो होने देता है। और मेटल्स तो यूजुअली सारे ऐसे हैं जो करंट को अपने में से इजीली फ्लो होने देते हैं, और दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स। ये गुड कंडक्टर्स हैं और ये बैड कंडक्टर्स हैं। आज की आपकी वर्कशीट में एक एक्टिविटी भी है कि आपने एक सर्किट डायग्राम लेना है, सर्किट बनाना है, और उसमें जो वायर्स के ओपन एंड्स हैं वहां पर डिफरेंट मटेरियल्स लगा करके देखने। जैसे आपने आयरन की कोई रॉड ले ली या आयरन का नेल ले लिया, और आपने वहां पर पेंसिल रख ली, दोनों तरफ से शार्पन या अनशार्पन मतलब वुड का पीस ले लिया। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें आपने रख के देखनी है और सर्किट में ज्वाइन करनी है। फिर आप नोटिस करेंगे कि क्या बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। बल्ब तभी ग्लो करेगा जब करंट उसमें से फ्लो कर पाएगा। सो कौन सी चीज ऐसी है जो करंट को अपने में से फ्लो होने देती है और कौन सी नहीं होने देती। और इस एक्टिविटी को समझने के लिए आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी कंडक्टिविटी और इंसुलेटर्स की बात की है। उसमें इसी एक्टिविटी, जो आपकी एक्टिविटी वर्कशीट में दी हुई है, उसी को समझाया गया है कि कैसे कौन कौन से जो सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं जो करंट को अपने में से फ्लो होने देते हैं, कंडक्टर्स हैं, और कौन से इंसुलेटर्स हैं। सो आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से उसे रेफर कर सकते हैं और ये कंसेप्ट आपको इजीली तब समझ आ जाएगा। सो हमने तीन प्रॉपर्टीज के बारे में लास्ट वर्कशीट में बात की थी और तीन प्रॉपर्टीज यहाँ हो गई हैं। सो ये आपका जो भौतिक गुण और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक है ये आज की वर्कशीट में कंप्लीट हो गया है। अब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो आज की वर्कशीट में आपसे पूछे गए हैं। एंड लिंक फॉर द वर्कशीट विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसका भी लिंक मैं आपको यूजुअली जैसे देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी आप अपना वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए और रेफर करने के लिए आप उसे रीड करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो आइए वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तो तवा लोहे का इसलिए बना होता है क्योंकि लोहा जो है वो एक धातु है
और धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं। तो जो नीचे से हम हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, वो तवे के द्वारा जो बनाने वाली चीज़ है उस तक पहुंच जाएगी। और हैंडल पर लकड़ी इसलिए लगी होती है क्योंकि लकड़ी जो है ये ऊष्मा की कुचालक है, ये गर्म नहीं होगी, इस तक हीट हस्तांतरित नहीं होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी, सो हम उस गर्म चीज़ को आराम से पकड़ सकते हैं, इसलिए उसके हैंडल लकड़ी के बने होते हैं। पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी और धातुओं के 3 उपयोग लिखिए। तो चम्मच को पकड़ते ही वो इसलिए चीखी क्योंकि चम्मच जो है वो गर्म चीज़ में पड़ा हुआ था, और चम्मच क्योंकि धातु का बना हुआ होता है तो ऊष्मा उसमें भी आ गई और वो भी गर्म हो गया, और गर्म चीज़ को हाथ लगाते ही उन्हें फील हुआ, उन्हें हर्ट हुआ, चोट सी लगी, इसलिए वे चीख पड़ी। और धातुओं के 3 उपयोग लिखने हैं, तो धातुएं जैसे आपको पता है चमकदार होती हैं, तो इसलिए उनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए उनका बर्तन जो उनके बनाए हुए बर्तन जो हैं वो खाना पकाने के काम आते हैं, यानी खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए धातुओं का उपयोग होता है। दूसरी बात है कि वे विद्युत की भी सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली की तारें भी उन्हीं की बनी होती हैं धातुओं की। तो धातुओं का तो बहुत उपयोग है, बहुत। अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हमें हर जगह धातु ही धातु दिखेंगी कि कितनी जगह उनका यूज़ होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो विद्युत के सुचालक कौन होते हैं, जो कि विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। जैसे यहाँ आपकी वर्कशीट में भी लिखा हुआ है, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वे विद्युत सुचालक कहलाते हैं, और जिनमें ऊष्मा का चालन हो जाता है, ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, वे धातुएं या वे वस्तुएं, वे पदार्थ ऊष्मा के सुचालक हैं। तो विद्युत की जगह पे आप ऊष्मा लिख देंगे तो, और यहाँ भी विद्युत की जगह ऊष्मा हो जाएगा, तो वो विद्युत या ऊष्मा के सुचालक, परिभाषा एक जैसी आप इनकी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं, नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं, उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं कि वह पदार्थ धातु है या अधातु है। अब लोहा है, तो लोहा जो है वो चमक होती है उसमें, बाद में उसमें जंग लग जाती है तो उसकी चमक खत्म हो जाती है, बट पहले वह चमकदार होता है। आघातवर्धीय, बिल्कुल पीट कर उन्हें पतली चादरों में बदला जा सकता है। तन्यता, तारें बनाई जा सकती हैं। ध्वनिक का मतलब होता है कि जब उस पर हम चोट करते हैं तो ध्वनि प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल। ऊष्मा का सुचालक भी है। विद्युत का भी सुचालक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता जितना कॉपर और एल्यूमिनियम है, इसलिए बिजली की तारों में वे ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट फिर भी ये धातु है। अभी हमने सर्किट में भी लगा के देखा था, है ना। आपको मैंने अपने वीडियो का एक रेफरेंस अपने लिंक में, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जिसमें मैंने ये पूरी एक्टिविटी जो विद्युत परिपथ से जुड़ी हुई है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें उस परिपथ में लगा करके देखते हैं कि वे विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो अगर हम लोहे की कील को लगाते हैं तो वह बल्ब जलता है, यानी कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो लोहा है वो विद्युत का सुचालक है। इस प्रकार ये क्या होगा, ये धातु होगा। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं। अब तांबे में भी ये सारी बातें आएंगी और वह भी धातु है। कोयला और जो कार्बन की छड़ है, ठीक है, अगर कार्बन की छड़ ग्रेफाइट की बनी हुई है तब तो उसमें चमक भी होगी, ठीक है, और बाकी उसमें कुछ नहीं होगा। आघातवर्धकता, तन्यता, ये दोनों जो है ना, कोयला और कार्बन की छड़, इनमें ये सारे क्रॉस आएंगे, यानी कि इनमें ये कोई भी क्या कहते हैं, विशेषता, कोई भी गुण नहीं होता। और इस प्रकार ये कोयला और जो कार्बन की छड़ है वे अधातुएं होंगी। ये तो धातु हो जाएगा, ये अधातु हो जाएगा, ये भी अधातु हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके सारे गुण जो हैं वो अधातुओं जैसे हैं। सिर्फ अगर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की बनी हुई छड़ है, तो फिर वह विद्युत की सुचालक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि ग्रेफाइट है तो विद्युत के सुचालक में उसका राइट आ जाएगा, बाकी सब में क्रॉस आएगा, सब में क्रॉस आएगा, भले ही वो ग्रेफाइट ही क्यों ना हो। और एल्यूमिनियम जो है, ये लोहा और तांबा की तरह एल्यूमिनियम में भी सारे राइट आएंगे, और यह भी धातु ही है, और इसको हम यहाँ लिख देंगे धातु। ठीक है, तो काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको वर्कशीट के बारे में। और अब हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन वाइल द हैंडल इज कवर्ड विद वुड। तो ऐसा क्यों होता है, कुकिंग पैन आयरन का इसलिए बना हुआ है बिकॉज आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जब वो हीट का गुड कंडक्टर है तो हीट जो नीचे से हम देंगे बर्नर से, वो पैन के थ्रू जो हमने कुकिंग का आइटम रखा हुआ है उसे गर्म करेगी, उसे पकाने में हेल्प करेगी। और हैंडल इज कवर्ड विद वुड बिकॉज वुड इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट, और वी कैन से बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ताकि हम जब उसे पकड़ें तो हमें हर्ट ना हो, हमें हॉट ना लगे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड शी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैटुला।
तो मेटल का जो चम्मच है उसको पकड़ने पर उसकी मदर क्यों चीखी थी? वाई डिड शी शाउट, वाई डिड शी स्क्रीम? बिकॉज शी गॉट हर्ट, बिकॉज द स्पैचुला वॉज हॉट। और स्पैचुला किसका बना होता है? मेटल का, एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो द स्पैचुला गॉट हॉट एंड हर मदर गॉट हर्ट। फाइन। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? सो द डायरेक्ट डेफिनेशन इज गिवन हेयर in the worksheet. Yes, the material which causes the bulb to glow. No, yes, here materials through which electric current can pass through. Materials through which electric current can pass through are called the conductor of electricity. और अगर हीट की बात करनी होगी तो यहाँ करंट की प्लेस पे या इलेक्ट्रिसिटी की प्लेस पे आप हीट लिख देना, तो जो हीट को अपने में से फ्लो होने देते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। राइट एनी 3 यूजेज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। दे आर शाइनी, सो दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और बहुत सारी जगह पे ब्रिजेस बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, वायर्स में, कितनी जगह पर मेटल्स का यूज होता है। सो यू हैव टू राइट ओनली एनी 3 यूजेस। Now the question number 5, mark true or false based on the properties of given material। बहुत सारे materials के नेम दिए हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप टिक लगाएंगे कि वेदर कौन कौन सी उनमें प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके बेसिस पर हमें ये बताना है कि सब्सटेंस इज़ मेटल और नॉन मेटल। सो जैसे अगर हम यहाँ देखें तो आयरन, कॉपर, जैसे आयरन क्या है? शाइनी है, मेलिएबल है, बिल्कुल थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल भी है, डक्टिलिटी है इसमें, और सोनोरस मतलब कि जब आप इसे हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। गुड कंडक्टर है हीट का, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अभी हमने सर्किट वाले अपनी एक्टिविटी नहीं, आपने आज नहीं, मैंने अपना एक और वीडियो डाला है जिसका मैंने लिंक आपसे डिस्कस भी किया है कि मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड उसमें बहुत डिटेल में आपके साथ ये सर्किट का एक्टिविटी और कौन से कंडक्टर हैं, कौन इंसुलेटर हैं, ये सब डिस्कस किया गया है। अब ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का क्योंकि जैसे हम आयरन का नेल लगाते हैं तो बल्ब ग्लो कर जाता है, इट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस में होती हैं? मेटल्स में, सो इट इज़ अ मेटल। इन द सेम वे जो कॉपर है उसमें भी ये सारे टिक आएंगे एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेटल। एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो, ये शाइनी है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, ऑल द प्रॉपर्टीज इट हैज़, सो इट इज़ अ मेटल। बट कोल एंड कार्बन रॉड, अब यहाँ पर देखिए कोल क्या है? कोल भी कार्बन है और कार्बन की रॉड, तो यहाँ ये ग्रेफाइट कहना चाह रहे हैं उसे, जो कार्बन की रॉड है, बिकॉज दोनों चीज़ें हैं केमिकली, ये दोनों कार्बन है। तो कोल जैसे टुकड़ा आप देखते हैं कोयले का, तो उसमें ना शाइन है, ना मेलिएबल है, ना डक्टाइल है, जैसे ही आप उसे हिट करेंगे वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। सो कोल में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, दैट्स वाई ये नॉन मेटल है। और जो कार्बन की रॉड है वो अगर ग्रेफाइट है, ठीक है, लेकिन इट मीन्स वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट उसमें बाकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सो इट इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल, क्योंकि उसकी मेजर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन मेटल्स की जैसी हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कार्बन की रॉड मतलब जो ग्रेफाइट है। सो ग्रेफाइट इन द फॉर्म ऑफ रॉड रहेगा वो नॉन मेटल ही, बिकॉज उसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी उसकी मेटल जैसी है, तो इट इज़ एन एक्सेप्शन। फाइन। सो आई होप कि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और सजेशन, प्लीज़ ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन comment section and keep learning. Goodbye.